आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द फैक्ट कैप्सूल का पूरा एजेंडा एक ही चीज है, हाउ टू सॉल्व जेई मेन नीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद द मिनिमम पॉसिबल एफर्ट, राइट? यस सर। क्लियर है सब लोगों को? और मैं क्वेश्चन जो करवाऊं क्लास में, मैं बेसिकली हेल्प लूंगा प्रीवियस ईयर्स के 2020 और 21 का पेपर, सिंपल। क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। परफेक्ट, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, किसी का माइक ऑन रहेगा प्लीज ऑफ कर लो। एक मिनट गाइस, एक मिनट होल्ड रखना। ओके, ऑल राइट एवरीवन, सुनो। अपन लोग करेंगे तैयारी बिल्कुल अपने टेस्ट सीरीज के कहते हैं सिलेबस पैटर्न के हिसाब से, ठीक है? तो पहला जो अपना है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है? पीरियोडिक टेबल है, और दूसरा आयनिक है। ओके, अब सुन लो ध्यान से। तुम्हें मालूम है कि ये तीनों के क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। एक मिनट बाकी और भी सारे नोट ही करना। 2 किलो हल्दी, 2 मिर्चा मुनी। हाँ पहिया नहीं है ना, उसके बाद तैयार ही करती ना मैं एक कुंटल का तो ले मैं क्या हल्दी वो तो कल होंगे क्या के लोड़े करते हैं। हाँ हेलो यार, मेरी क्लास के समय से डिस्टर्ब करना। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक, आयनिक। अब सुनो ध्यान से, जो 25 क्वेश्चन होंगे, 20 ऑब्जेक्टिव और 5 न्यूमेरिकल,
सबसे पहला काम ये करना, पिक करके पहले इन दोनों के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, स्कोरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। करेक्ट? क्योंकि Yes, इसमें sir. प्रॉब्लम क्या है, अगर केमिस्ट्री वाली मिस्टेक नहीं की तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर लोगे, पक्की बात है। राइट? Yes, सब sir. समझ में आ रहा है? अब मैं तो तैयारी करवाने वाला हूं, आई विल स्टार्ट विद आयोनिक। ठीक है, आयनिक के बाद एटॉमिक पढ़ाऊंगा, और लास्ट में एक बार पीरियोडिक का ब्रशअप दे दूंगा मैं, पीरियोडिक में तुमको क्या क्या पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये मेरा काम 17, 18 और 19 का है। ठीक है, इसमें हो सकता है कि आयनिक 2 दिन चले और एक दिन में ये खत्म हो जाए, या अगर जल्दी आयनिक हो गया तो एटॉमिक पहले चालू कर देंगे। ठीक है, क्लियर है सब Okay, लोगों sir. को? Yes, sir. 20th को भी क्लासेस Yes, तो sir. होंगी, तब भी कर सकते हैं। क्या चीज? सर 20th को क्लासेस तो होंगी। 20 क्लास तो होगी, वो स्पेयर डे के लिए चल रहा हूँ मैं, स्पेयर डे लेके चल रहा हूँ मैं। जैसे अगर 4 डे का Okay, टाइम होता है, मैं 3 डे का प्लान के चलता हूँ, ताकि कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो स्पेयर डे हमारे पास है। ठीक यस है, सर, क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ओके, चलो फिर आगे आयनिक चालू करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम्हें 2 चीजों पे प्राइमरी फोकस रखना है, एक पीएच कैलकुलेशंस और दूसरा सॉल्युबिलिटी। इनके फिर भी इजी होते हैं क्वेश्चंस, इसके थोड़े टफ होते हैं कंपैरेटिवली। और एक तीसरी कैटेगरी इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, एसिड बेस थ्योरी सबसे इजीएस्ट है। 3 लोगों ने कंसेप्ट दिया था, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ल्यूइस। ठीक है, क्लियर है? आर्हेनियस Yes, तो sir. सिंपल था, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस डोनर मतलब H3O+, वो क्या हो जाएगा? एसिड। और एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव डोनर, ये क्या हो जाएगा? बेस। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes. यस सर। ब्रॉन्स्टेड लॉरी का एक्वस से कोई रिलेशन नहीं है। अमोनिया है जैसे मान लो, ये HCl से रिएक्ट करता है और ये बनेगा NH4+ एंड Cl नेगेटिव। अब इसके हिसाब से NH3 ने H+ लिया तो ये बेस, HCl ने H+ दिया तो ये एसिड। बेस H+ लेने के बाद बन जाता है कॉन्जुगेट बेस, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड, और HCl H+ लेने के बाद कॉन्जुगेट बेस। करेक्ट? तो इसके हिसाब से क्या है, HCl और Cl नेगेटिव को हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मानते हैं। ठीक है, जो HCl है यहाँ पे और जो Cl नेगेटिव है, इसको हम लोग आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। लुइस सबसे सड़ा कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, ये होते हैं एसिड्स। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, बेसिकली कौन? न्यूक्लियोफाइल्स। ये क्या होते हैं? बेसिस। क्लियर है? Yes, sir. अब इस पे Yes, सीधे sir. सीधे क्वेश्चन ही हैं, कौन एसिड है कौन बेस है, सीधे सीधे क्वेश्चन ही हैं इसके ऊपर। ठीक है, जैसे अगर मैं इस पे क्वेश्चन उठाता हूं, आयनिक होगा पेज नंबर
208. 208। ये तो केमिकल चाहे निकाल के। तो मेन वाले क्वेश्चंस हैं। कुछ तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस है इसमें। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ओके क्वेश्चन देखो, ट्राई करो ये वाला। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर निकालना है। डी डी ऑप्शन, सर। डी ऑप्शन सर। ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। यस सर। देखो ना, दोनों के बीच में एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो HCl का Cl नेगेटिव के साथ एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा CH3COOH2 प्लस का CH3COOH के साथ, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो जाएंगे। ये रहा, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके मेडिकल में ऐसे सेम क्वेश्चन आता है। आयनिक 654। थर्मो है ये तो, थर्मो के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये देखो सीधे सीधे क्वेश्चंस है, इफ यू कैन सी। एक मिनट जरा मैं सबको उतार लेता हूँ पहले। कैन यू सी द क्वेश्चंस एवरीवन? अटेम्प्ट करो। यस सर। पहले का तो आ गया होगा। यस सर। पहले का ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी आ रहा है। Yes, Yes, sir. यस यार, दूसरे का भी। H2O का OH नेगेटिव एंड HF का F नेगेटिव, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके मेडिकल क्लियर है? यस सर। मेडिकल से कौन कौन है? अच्छा एक सुनो, एक काम करोगे, हाँ जी सारे सर। के सारे चैट पे प्रेजेंट सर लिख दो, प्रेजेंट लिख दो बस, ताकि तुम्हारी कहते हैं अटेंडेंस भी मार्क हो जाए। सबके सब चैट पे प्रेजेंट लिख दो बस, सबके सब जितने पार्टिसिपेंट्स हो। हर क्लास में ये कर देना, ठीक है।
कल से जो हर क्लास होगी ना तुम लोग की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्योंकि अटेंडेंस की प्रॉब्लम ही चल रही है, कुछ लोग अटेंडेंस लगती है कुछ लोग की नहीं लगती है, ठीक है। तो जितने भी लोग पार्टिसिपेंट हो आते हो एक बार प्रेजेंट डाल दिया करो उसमें। Okay, sir. ठीक, हाँ भाई सेकंड क्वेश्चन करो 39th। 3 बी और डी सर। B सर। चेक करते हैं। बी डी सर। विच कैनॉट एक्ट बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड, मतलब H प्लस ले सकता है तो दे नहीं सकता एंड वाइस वर्सा, इस टाइप से। HCO3 नेगेटिव तो करेगा, H प्लस ले भी सकता है दे भी सकता है। यस सर। अमोनिया भी करेगा, करेक्ट। H प्लस दे भी सकता है ले भी सकता है। yes sir, ओके, HCl H प्लस दे तो सकता है लेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यस सर। बस यही ऑप्शन है, डी सी आ जाएगा। डी तो कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, डी तो H2SO4 बन जाएगा ना H प्लस लेके, क्या दिक्कत है। यस सर। उड़ीसा नीट 2019। ओके 40 भी कर लो। फोर्टी भी कर लो 40। B sir, बी की ए आएगा सर। सिर्फ ये ए। इलेक्ट्रॉन sir. डेफिशिएंट है, बाकी सब इलेक्ट्रॉन रिच है। बाकी सब इलेक्ट्रॉन रिच है। इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसी में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो बैक बॉन्डिंग होती है। ओके सर। थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग में आना चाहिए इस कंसेप्ट के लिए। ओके 41। PF3। BF3 सही है, क्योंकि इसके पास देने के लिए लोन पेयर है ही नहीं। इसके पास लोन पेयर है, PF3 का ये होता है, इसके पास लोन पेयर है C डबल बॉन्ड हो मेटल कार्बोनिल, यस सर। और I और F नेगेटिव दिख ही रहा है, ठीक है, तीनों हो जाएंगे। क्लियर है। यस सर। ओके इन चारों क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को। सर मोस्ट लाइकली भी BF3 है, लीस्ट लाइकली भी BF3 है सर, ये नहीं समझ वो रहा। लुए एक मिनट, अच्छा ये लुइस बेस पूछा गया क्या यहाँ पे, तभी yes सोचो हो sir, क्या। सर B आएगा। लुइस लीस्ट लाइक, अच्छा मोस्ट लाइकली टू बी है, वैसे लुइस बेस लोन पेयर एक ही के पास है, BF3 आएगा इसका, ये आएगा। सॉरी ये Yes, बेस sir. लिखा हुआ है, मैंने सोचा यहाँ पे एसिड लिखा होगा B। जल्दबाजी में। तो पहले वाले का आंसर D, दूसरे का C, तीसरे का B, चौथे का A, ठीक है। yes sir. ठीक है, किसी को डाउट इन चारों क्वेश्चन में। नो सर। No sir. श्योर, Yes sir. ठीक है। ओके अब सुनो, ये तो एसिड बेस कंसेप्ट हो गया, अभी कुछ चीजें बता रहा हूं जो तुम्हें हमेशा याद होनी चाहिए। ओके पहली चीज, 298 केल्विन पे किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कांस्टेंट होता है।
10 की पावर -14, ठीक है, थोड़ा क्लियर लिख देता Yes, हूँ। sir. क्लियर है सबको पहला पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सेकंड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है, ऑल एस ब्लॉक एक्सेप्ट बेरिलियम, ठीक है, ऑल एस ब्लॉक एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है बाकी सब क्या हो जाएंगे? Weak base. वीक हो Weak जाएंगे। base. सेम टू सेम एसिड्स के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स H2SO4, HCl, HBr, HI, HClO4 और कहीं कहीं के लिए HNO3 भी, ठीक है। रेस्ट क्या हो जाएंगे? वीक एसिड्स। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अच्छी बात क्या होती है, इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स Ka given तो वीक एसिड एल्स स्ट्रॉन्ग एसिड, क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. similarly Kb given तो वीक बेस एल्स स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना। और कुछ और आए चाहे ना आए, फोर्थ पॉइंट है everyone should be able to write equilibrium constant expressions, ठीक है। सब लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिखने आने चाहिए। जैसे कोई रैंडम एसिड मैंने दे दिया HCN, तो इसका K क्या हो जाएगा? तो HCN K क्या हो जाएगा? एक तो H+ निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, Cn negative. बचेगा साइनाइड नेगेटिव और अनआयोनाइज्ड एसिड HCN, ठीक है। Sir, gas में है? हाँ, Gaseous form में है? एक्वस एक्वस एक्वस, सब कुछ एक्वस है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम है, Okay, sir. ठीक है, ऑल एक्वस फॉर्म्स। ध्यान रखना सारा सॉल्यूशन एक्वस में ही होता है इसका, ठीक है। Yes, sir. ओके, आगे। अब जैसे इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं आयनिक पे, कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर ये चारों चीजें पता है तो आराम से क्वेश्चन हो जाता है। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी वाले, ये तो ये नहीं अभी। जैसे ये वाला है, ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन है 2018 मेन का क्वेश्चन एक है, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले ध्यान रखो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है।
सबसे पहले उसे हाईलाइट करो जो क्वेश्चन पूछ रहा है. एंड क्वेश्चन इज आस्किंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. ओके, मैंने हमेशा सिखाया जब भी आयनिक के केमिकल पढ़ाया है, कुछ भी हो जाए सबसे पहले सारा के भी सब लिख दिया करो. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ SH नेगेटिव फ्रॉम H2S, मतलब पहला डिसोसिएशन 10 की पावर -7 इक्वल टू H प्लस इंटू SH नेगेटिव अपॉन H2S. ये पहला डिसोसिएशन है, ये क्लियर सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और सेकंड डिसोसिएशन क्या है? 1.2 इंटू 10 की पावर -13 इक्वल टू H प्लस इंटू S2 नेगेटिव अपॉन SH नेगेटिव, राइट? ये बस मैंने जो ऊपर लिखवाया तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसी के बेसिस पे कर रहा हूं मैं. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें एक और एसिड देके रखा हुआ है HCl. HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. कैसे पता? कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में HCl का डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं दिया, K1 K2 दिया H2S का बस. देखो ध्यान से. Yes, sir. Yes, sir. तो HCl तो पूरा टूट जाएगा, इसका 0.2 मोल्स पर लीटर आ जाएगा H प्लस. सही है? करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रॉन्ग एसिड, फुल डिसोसिएशन. ठीक है, अब H प्लस तो 0.2 आ गया, H2S आ गया 0.1. करेक्ट? क्वेश्चन में देकर रखा हुआ है. Yes, sir. ठीक है, SH नेगेटिव कितना आ जाएगा फिर? SH नेगेटिव आ जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -7, राइट? Yes, sir. ओके, अब इस वाले में SH नेगेटिव यहां पुट कर दो, H प्लस तो है ही 0.2. करेक्ट? Yes, sir. तो सॉल्व करके S2 नेगेटिव आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -13 इंटू हाफ इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय H प्लस 0.2. ये तो 6 हो गया, ये 3 हो गया, तो आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -20, बी ऑप्शन. Yes, sir. ठीक है, तो कुल मिला के समझ में आया. कहने को आयनिक का क्वेश्चन है, जेई मेन का है, बट देखो सिर्फ के भी लिखना आता तो आराम से आदमी कर लेगा. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. ओके, अब कुछ चीजें सुन लो, समझ में अपने आप आ जाएगा. इसके बाद तुम्हारे पास एसिड्स दो टाइप के, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड. वीक एसिड की पहचान क्या है? Ka गिवन. स्ट्रॉन्ग एसिड की पहचान क्या है? Ka नॉट गिवन. करेक्ट? Yes, sir. वैसे ही बेसिस का वीक बेस Kb गिवन, स्ट्रॉन्ग बेस Kb नॉट गिवन. ठीक है, समझ पा रहे हो? Yes, sir. अब इनको Yes, हम sir. इनकी कॉम्बिनेशन करेंगे. अगर वीक एसिड को और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया, ठीक है, वीक एसिड को और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया, तो ये ध्यान रखना H प्लस आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन ओनली. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. और अगर वीक बेस को स्ट्रॉन्ग बेस से मिक्स किया तो OH नेगेटिव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन ओनली. सही? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर वीक एसिड को
वीक बेस के साथ मिक्स किया, ठीक है। अगर वीक एसिड एक्सेस तो एसिडिक बफर, ठीक है। वीक बेस एक्सेस तो बेसिक बफर, और अगर इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया तो सॉल्ट सॉल्यूशन with pH equal to half pKw plus pK minus pKb, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलाया जाए, ठीक है, तुमको पता ही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेस हुआ तो उसका सॉल्यूशन है, ठीक। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेस हुआ तो उसका सॉल्यूशन है, यस और नो? Yes, sir. Yes, अगर वीक बेस एक्सेस हुआ तो बफर, Yes, sir. और अगर इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया तो सॉल्ट pH लेस देन 7, ठीक है। और अगर इस बार एसिड वीक कर दिया और बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया तो अब रिलेट करना, स्ट्रॉन्ग बेस अगर एक्सेस हुआ Basic solution. तो बेसिक सॉल्यूशन, अगर वीक एसिड एक्सेस हुआ Acidic buffer. एसिडिक बफर, एक मिनट, और अगर इक्विवेलेंस आया तो pH मोर देन 7, ठीक है। pH मोर देन 7, क्लियर है? Yes, sir. Sir, Okay. बफर वही Yes, होते थे sir. ना जिनकी pH चेंज नहीं होती। क्या चीज? सर जिनकी pH कांस्टेंट रहती है, बफर। बफर वही है, हाँ, रेजिस्ट चेंज इन pH वाले, ठीक है। Yes, sir. अब इस पे मेडिकल का 2019 का क्वेश्चन एक है, पहचानने वाले क्वेश्चन है, मतलब देखो बताता हूं। हम्म, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। ऊपर जो बताया वही ध्यान रख के, वीक बचेगा तो ही बफर बनेगा, स्ट्रॉन्ग से बफर नहीं बनता। ऑप्शंस पढ़े बिना क्वेश्चन मत करना, यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं इस कैप्सूल सब लोगों को। Sir, D option. डी ऑप्शन करेक्ट है। Yes, sir. D option. देखो, बेसिक बफर बनाना है तो इसका मतलब वीक बेस बचना चाहिए। Yes, sir. वीक बेस लेफ्ट होगा तभी बेसिक बफर बनेगा ना। देखो दोनों केस में यही हो रहा है, वीक बेस एक्सेस तो बेसिक बफर, वीक बेस एक्सेस तो बेसिक बफर, राइट। Yes, sir. सबसे पहले मार्क कर लो किस किस में वीक बेस है, पहले ऑप्शन में नहीं है, काटो।
दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में एक ही में वीक बेस है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तुम लोग जेई मेन वाले और तुम लोग नीट का प्रीवियस ईयर भी किया करो, उससे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जेई मेन में, इतने आलसी हो चुके हैं वो लोग। Okay, sir. ठीक है ना? ओके, ये एक अपना क्वेश्चन भी आ गया। इनफैक्ट एक नहीं, 2 क्वेश्चंस हैं। ट्राई करो सब लोग। पहले कैटेगराइज करना फिर करना। ऑप्शंस एलिमिनेशन का इस्तेमाल पूरा करो, आयनिक ऐसी होती है। पहले तो सी है सर। Second D. Sir, first का A बी है। है सर। फर्स्ट का बी है। पीओएच का ऑर्डर ध्यान रखना, पीओएच का ऑर्डर, पीएच sir, का ऑर्डर first मैंने का चल B उल्टा sir. करो। पीओएच sir. का ऑर्डर पूछा गया है, पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना मत किया करो, जल्दबाजी में लोगों ने पीएच कर दिया इसका। तो सबसे पहले अपन पीएच में अरेंज करते हैं। पीएच का ऑर्डर सबसे कम HCl का होगा क्योंकि एसिडिक है, करेक्ट? यस सर। और सबसे ज्यादा NaOH का हो क्योंकि बेसिक है। सर डी आ जाएगा। तो फिर पीओएच के ऑर्डर के हिसाब से सबसे कम HCl का, तो सबसे ज्यादा HCl का पीओएच, करेक्ट? Yes, sir. और सबसे Yes, कम sir. बी ऑप्शन का, राइट? ए सबसे ऊपर, बी सबसे नीचे, एक ही 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे, ए और बी। फिर A आएगा। हाँ, सी और डी कट गया, करेक्ट? Yes, sir. अब सुनो ध्यान से, NaCl का पीएच क्या है? 7। NaCl का पीएच क्या है? 7 है। क्यों? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो HCl और NaOH का, जबकि इसका Yes, sir. पीएच क्या हो जाएगा? मोर देन 7। क्यों? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, राइट? Okay, sir. तो पीएच वाइज जो है NaCl नीचे आएगा और CH3COONA ऊपर आ जाएगा। CH3COONA कौन सा है? C है। बी ऑप्शन आएगा सर। और B option आ गया। NaCl कौन सा है? D है। तो A मोर देन D मोर देन C मोर देन B, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? B बी option. ऑप्शन। बस दैट्स इट। मैंने पीएच वाइज अरेंज कर दिया पहले, जो मेरे को आता है उसको रिवर्स कर दिया, तो क्या हो गया? पीओएच का ऑर्डर हो गया। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट, सेकेंड क्वेश्चन करो। पहले तो पहचान करना आना चाहिए, उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स होते हैं। D option. सर डी ऑप्शन। चेक कर D लो। option. एसिडिक बफर मतलब वीक एसिड बचना चाहिए, राइट? है ना? यस सर। पहले में नहीं बच रहा, देखो 100 into 0.1 100 into 0.1। दूसरे में है ही नहीं वीक एसिड, राइट? तीसरे में भी वीक एसिड कम पड़ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा है, ये भी नहीं। डी ऑप्शन ही बचा, ठीक है? अब डी ऑप्शन कैसे? CH3COONA है, राइट? इसमें अगर HCl डालूंगा तो क्या बनेगा? CH3COOH प्लस NaCl। यस सर। रिएक्शन के बाद वीक बेस बच रहा है, बन रहा तो बचेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। यस सॉरी, वीक एसिड बच रहा है। अब वीक एसिड बच गया तो ये कौन सा हो जाएगा? एसिडिक बफर।
एसिडिक में। क्लियर है? Yes, Yes. sir. तो बफर पहचान जाओगे, बफर कब बनता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। एक जेनरिक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा करना। किधर गया बे? था तो, हाँ ये रहा। ये एडवांस में भी आया था, मेन में भी आया है। करना जरा। D option. ये याद है ना, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस pH। करो। A option. चेक करने दो। Sir, D option. पहले pH कितना है? 10 1 है, तो 10 की पावर माइनस 1 H प्लस आयन है। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। 1 liter. तो इतने मोल्स H प्लस के होंगे तो फिक्स्ड रहेंगे, राइट? Yes, sir. Sir. मोल्स ऑफ H प्लस B4। बाद में भी इतने रहेंगे। बाद में pH कितना हो गया? 2, 10 की पावर माइनस 2। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 प्लस V लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आफ्टर, राइट? Yes, sir. तो V कितना आ जाएगा? 10 माइनस 1, 9 लीटर आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. इंडेक्स का क्वेश्चन था, M1V1 इक्वल टू M2V2 डाइल्यूशन वाला। इसका जो कंसेप्ट था इसके पीछे का, बड़ा सिंपल सा था। डाइल्यूशन M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, एक और उठाता हूं। मैंने नीट 2020 का पेपर किसको भेजा था? मैंने अच्छा, जिसको भी भेजा हुआ है नीट 2020 का पेपर मुझे भेज देना, ठीक है? PDF फॉर्म में। मैंने मेडिकल में भेजा, मुझे इतना याद है, मेडिकल में भेजा हुआ था मैंने। खुशप्रीत कौर का पेपर था। खैर, एक इसका उठाते हैं। ये ट्राई करो, 85th। और मैं बता रहा हूं अभी भी वही है, चाहे बफर हो चाहे ना हो, के भी लिखना आना चाहिए बस आदमी को। वो लिखना आगे क्वेश्चन हो जाएगा। ट्राई दिस। ट्राई दिस क्वेश्चन। क्या सिखाया था?
कुछ ना समझ में आए के की इक्वेशन लिख दिया करो। यही है ना? देखो ध्यान Yes, से, sir. Yes, Yes, sir. sir. k इक्वल टू एच प्लस इंटू ए नेगेटिव अपॉन एच, यही है Yes. राइट? सेम चीज लिखिए, Yes, देखो sir. ध्यान से। ये कहां से आ रहा है? Okay. सॉल्ट से आ रहा है। ये सॉल्ट से आ रहा है और ये कहां से आ रहा है? एसिड से। करेक्ट? Yes. तो सॉल्ट Yes, अपॉन sir. एसिड कितना आ जाएगा? 10/1, बी ऑप्शन, राइट? राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ खास Yes, नहीं sir. किया मैंने, डिसोनेंट कॉन्स्टेंट लिखा, मेरा आंसर आ गया। बफर अफर क्या तेल लेने, बफर से मतलब ही नहीं है इसमें मुझे, राइट? Yes, sir. बिना जाने की बफर है, मेरे को अगर के भी लिखना आता मेरा उससे ही काम हो जाएगा। यकीन नहीं तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। लो ये रहा, नीट वाले हैं ये क्वेश्चंस, एक आज जेईई मेन का भी डालूंगा। जेईई मेन तो खुद नीट के प्रीवियस उठा रहा है, बताओ 2014 में जो नीट में आया था क्वेश्चन, वो 2000 का तो 20 में उसमें आ रहा है जेईई मेन में। मतलब मेडिकल तो समझ रहे हो ना, उल्टा काम भी करेंगे ये लोग, पक्की बात है। जो जेईई मेन में क्वेश्चन है वो नीट में डालेंगे ये लोग, Hmm. इजी न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनके। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। करो ये क्वेश्चन जल्दी से, और ऑप्शंस को ढंग से इवैल्यूएट करना, आंसर सही आ जाएगा। करो करो। हो गया? कुछ और समझ में ना आए के भी लिख दो, के भी दिया है, राइट? Yes, sir. कुछ और समझ में आना है ये लिख दो, उसके बाद अपना क्वेश्चन हो जाता है। 0.2 into h plus y 0.3. उतना करना ही नहीं फिलहाल तो। पहले तो जितने लोगों को आयनिक ढंग से नहीं आता, कम से कम एटलीस्ट जितना काम ही कर लें उनका क्वेश्चन सही हो जाएगा। केबी की वैल्यू यही है ना अमोनिया के लिए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अमोनिया कितना देकर रखा हुआ है? 0.3, Yes, sir. और अमोनियम कितना दिया हुआ है? 0.2। 2. तो OH नेगेटिव आ जाएगा 2.7, OH नेगेटिव 2.7 10 की पावर -5। इससे POH निकाल लो, पीएच का पहले POH निकाल लो, 5 माइनस लॉग ऑफ 2.7, करेक्ट? लॉग 2.7 0.43 होता है, तो ये हो जाएगा 4.57। 4.57. ये POH आ गया। तो pH क्या आ जाएगा? 14 माइनस 4.57 कितना हो गया? 9.43. 9.43।
कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। दैट्स इट। और देखा, कोई बफर की जरूरत नहीं पड़ी जानने की बफर क्या होता है। वैसे फॉर्मूला भी सिंपल है बफर का भी, बफर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। बेसिक बफर का हो जाएगा POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। और एसिडिक बफर का pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। क्लियर है? करना तो वही है, चाहो तुम उसको भी यूज कर सकते हो। जैसे आप ये मेरा क्वेश्चन था तो पीके भी निकाल लेते, माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। सॉल्ट कितना दिया था? पॉइंट सॉल्ट था अमोनियम 0.2, और ये कितना था? 0.3। 3। अब सॉल्व किया तो माइनस लॉग 10⁻⁻5 माइनस कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ लॉग है 0.3 है, हाँ चलो वो तो देख लेंगे। 1.8 प्लस लॉग 0.3/0.2। यहां तक हो गया? Yes, sir. Yes, sir. बट Yes, सॉल्ट sir. और बेस सही लिया है ना मैंने, नहीं तो चला गलती इसमें हो जाए। सर लॉग ऑफ 0.2/0। उल्टा ले लिया सर 0.2 आपने। बाय 0.3 है। हाँ, यही बस फॉर्मूले में यही प्रॉब्लम होती है, वैल्यूज ऊपर नीचे होकर और काम खत्म। हमको लग रहा है सही किए जा रहे हैं, होता गलत है। ये होगा, है ना? यस सर। अब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा 4.43। ये POH आ गया तो pH क्या हो जाएगा? 9.5 नहीं 4.57, सॉरी, ये रहा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. करने को यस फॉर्मूले से भी सर। कर सकते हैं, बट के भी लिखना ज्यादा आसान होता है क्योंकि उसकी तुमको आदत पड़ चुकी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने की। ठीक है, Yes, sir. चलो यस सर। परफेक्ट। ओके, एक और उठाते हैं। हाँ, ये रहा। ये सॉल्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बफर वाला नहीं। बट ऊपर कुछ छूट तो नहीं रहा, देख लेता हूँ एक बार बस मैं। नहीं, ऊपर कुछ नहीं छूट रहा। हाँ, ये रहा। अब ये क्वेश्चन सॉल्ट वाला है, दिख ही रहा होगा अलग से। करो, ट्राई करो ये वाला। और मैंने अभी भी वही समझा रहा हूँ, कुछ और समझ में ना आए के भी लिख दिया करो, कुछ स्टार्ट करो, हो जाता है उससे क्वेश्चन। ठीक है।
ओके, एक तरीका तो बड़ा सिंपल सा है, अगर तुमको ये याद हो जाए तो। ठीक है, सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू KB। पीएच का तो बताया था, क्या था? पीएच इक्वल टू हाफ PKW प्लस PK माइनस PKB, राइट? ये वीक एसिड वीक बेस के लिए। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस कर दिया जाए तो रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू C, where C is salt concentration, KB into C, sorry, salt concentration। तो इसका pH हो जाएगा इक्वल टू हाफ वही PKW, ठीक है? इस पर बेस वीक है तो माइनस PKB माइनस log C, ठीक है? अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो प्लस वीक एसिड, थोड़ा सा चेंज बस, KW वही C वही, नीचे KB की जगह Ka आ जाएगा और इस बार pH हो जाएगा हाफ 14 प्लस PKA प्लस log C। क्लियर है? यस सर। तो अब सीधा फॉर्मूला पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। ये सॉल्ट जो है वीक है स्ट्रॉन्ग एसिड का है, ठीक है? तो हाफ PKW 14 माइनस PKB 5 माइनस log C, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5 तो 9 हो जाएगा, माइनस log ऑफ 0.02, log ऑफ 0.02 माइनस मतलब प्लस log 50 प्लस 1.7 डिवाइड बाय 2, 5.35। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। करने को सीधे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है? एक तरीका तो ये है। बिना फॉर्मूले में कैसे किया जाए? बिना फॉर्मूले कैसे किया जाए? ये सबको मालूम ही है। KB क्या हो जाएगा? अमोनियम OH नेगेटिव अपॉन अमोनिया, राइट? Yes, sir. यस Okay. सर। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जो अमोनियम आयन है, ये वीक बेस से आया है, राइट? ये हाइड्रोलाइज होकर बनेगा अमोनिया प्लस H3O प्लस, ये H प्लस, राइट? है ना? यस सर। हमारे पास H3O प्लस है, अमोनिया है, बट OH नेगेटिव नहीं है, ठीक है? ठीक, तो क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को H प्लस से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब क्या क्या आ जाएगा, देखो बताता हूं। अब बताता हूं, H प्लस पता नहीं कितना है, X है, ठीक है? इंटू KB, KB कितना दिया है? 10 की पावर माइनस 5, राइट? है ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. इक्वल टू NH4 प्लस, ये भी पता है कितना देकर रखा है, 0.02, राइट? Yes, sir. ठीक है, इंटू OH नेगेटिव इंटू H प्लस क्या होता है? 10 की पावर माइनस 14। और अमोनिया भी कितना है? X है, ये देखो, राइट? तो X इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ
2 into 10 की पावर -11, करेक्ट? सही है? Yes, sir. और यही Yes. H प्लस है, यही X जो है यही H प्लस है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ X, और माइनस लॉग ऑफ, राइट? Yes, sir. हाफ तो बाहर आ गया, लॉग -11, 11 माइनस लॉग 2, 11 माइनस 0.301. 0.301. 10.7 हो जाएगा, हाँ ठीक है, डिवाइड बाय 2, 5.35। देखो सेम आंसर है, बस के भी लिख के बस सॉल्व कर दिया आगे मैंने। सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर याद हो जाए तो, याद करना भी डिफिकल्ट नहीं है फॉर्मूला ये वाला। बताता हूं कैसे करना है, देखो pH इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb, ठीक है, प्लस माइनस log C। ठीक, ये पूरा याद कर लो एक बार, ठीक है? अगर एसिड वीक हुआ, अगर एसिड वीक हुआ, ठीक है, रिमूव pKb एंड प्लस log C, सॉरी प्लस नहीं, माइनस log C। तो फॉर्मूला क्या बचेगा अपना, हाफ 14 प्लस pKa प्लस log C। सही, सही Yes, है? sir. Yes, sir. और अगर, अब चलो अब तुम बताना मुझे, अगर बेस वीक हुआ तो इस पर क्या करोगे, रिमूव PK. pKa और plus of log pKa C. एंड प्लस log C। फॉर्मूला क्या हो जाएगा pH का, हाफ 14 माइनस pKa, सॉरी माइनस pKb माइनस log C। सही? Yes, Yes, sir. sir. अब अगर एसिड एंड बेस बोथ वीक है तो जस्ट रिमूव Log प्लस C. माइनस log C। तो pH क्या हो जाएगा, हाफ 14 प्लस pKa माइनस pKb। सही है? Yes, sir. क्लियर Yes, है? sir. सही, सीधा यूज भी कर सकते हो चाहो तो उसको। एक आध क्वेश्चन और का बताओ। ये ग्राफ और सॉलिबिलिटी वाला कल देख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो सेम क्वेश्चन, मेन अप्रैल 2017 में जो भी उस पे करवाया था मैंने, मेडिकल में जो करवाया था, जो मेडिकल में करवाया था ये वाला, कर्नाटका नीट 2013। और ये देखो किसमें दिया हुआ है, जेई मेन 2017 में, सेम क्वेश्चन। देखो सेम टू सेम, वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं की इन लोगों ने। एक का pH 4 को बस 6 कर दिया, बस दैट्स इट। एक बार सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो, 16th वाला। एक मिनट, पहले एक बफर करते हैं फिर सॉल्व कर लेंगे। करो, एक मिनट, एक मिनट।
ठीक है। सी ऑप्शन। सी। हाँ, चेक करता हूँ। के कितना दिया है? 10 की पावर -5 और पीएच कितना दिया है? 10 की पावर -6। 1:10 आएगा जो मैं कर रहा हूं। सॉल्ट टू एसिड कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉल्ट है, ये एसिड है, तो 1/10 की पावर 10:1 आ रहा है। चेक करो, सी ऑप्शन आ गया। यस ये सर। ऑप्शन आ रहा यस है। सर। Yes, sir. क्लियर है सबको? यस सर। बस के भी लिख Yes. रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर से, कल तुम लोग को प्रीवियस ईयर पूरी कर लेना उसकी, जेई मेन सेक्शन एटलीस्ट आयनिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तुम लोग को भी यही करना है, के भी इस्तेमाल करना। अगर स्ट्रॉन्ग है तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे कॉन्सेंट्रेशन से ही काम हो जाएगा, राइट? यस सर। ओके। फिर कहाँ तक करनी है? जितना हो जाए पीएच वाले क्वेश्चन सारे कर डालो। Okay. हाँ, प्रैक्टिस के लिए डिस्कस भी कर सकते हैं ना उस चीज को अपन लोग फिर। एक अच्छा क्वेश्चन है टीचर वाले टाइप में। इसमें तो आई थिंक मिला, और एडवांस का है, जान दो। ट्राई दिस। एवरीवन, बी ऑप्शन है सर। हाँ सीधा लग गया फॉर्मूलेस में तो। 14 प्लस pKa प्लस pK 3.2 है, सॉरी, माइनस pKb 3.4, 13.8/2, 6.9। यस सर। यस सर। और फॉर्मूला भूल जाओ फिर भी हो जाएगा। देखो, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, पीएच 6 से लेकर 8 के बीच में कुछ होगा, राइट? करेक्ट? यस और नो? दोनों वीक है इसलिए। यस सर। अब सिंस इसमें एसिड कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, देखो उसका पीके ज्यादा है, जो एसिड है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग, उसका पीके कम है, तो एसिड स्ट्रॉन्गर है कंपैरेटिवली। यस सर। तो पीएच को 7 से कम होना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, खत्म। ऑप्शंस देख के ऐसे आंसर हो जाते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। और ये वाला करना जरा, मोस्ट बेसिक पूछा गया है।
जनरल नॉलेज बेस्ड है, आयनिक का भी नहीं है। ट्राई। बी ऑप्शन। सही है। बी ऑप्शन। देखो सबके बेस निकाल लो। इसका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका आयरन हाइड्रोक्साइड है, और इसका PbOH होल ट्वाइस है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? KOH। बस हो गया, दैट्स इट, दैट्स आंसर बी। मोस्ट बेसिक, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का सॉल्ट सबसे बेसिक हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ऑल राइट। अब सब एक काम करना, मैथ ऑन गो में जाके आयोनिक इक्विलिब्रियम के 2021 और 2020 के क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाते हैं, ये जरा सॉल्व करना जेई मेन वालों। ठीक है, ओके सर। ऑल राइट। मेडिकल, यस सर। सुनो ध्यान से। 33 इयर्स, इसमें आयनिक वाला पार्ट, आयनिक एंड केमिकल, तुम तो केमिकल भी कर डालो। ठीक है, दोनों कंप्लीट चाहिए। क्लियर है? यस सर। कंप्लीट चाहिए। ठीक है, तो कल क्या करूंगा, कल बेसिकली मैं थोड़ा सा और पढ़ाने के बाद तुम लोगों को डाउट्स ले लूंगा इन चीजों के, कि तुम्हारे कोई डाउट हो तुम लोग पूछ लो। लास्ट क्लास देने का फायदा ये होता है कि जरूरी नहीं कि 1:15 पे ही खत्म करे, 1:30 बजे तक भी खत्म कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यस क्लियर है सब सर। लोगों को? यस। यस सर। ऑल राइट, तो काम पे लग जाओ सबके सब, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। बाय सर। बाय सर।